खबर की बात करें, बाबा के पोस्टर पर पोती गई कालिख। पटना में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा और वहां पोस्टर पर कालिख पोती गई है। बाबा के खिलाफ अभद्र बातें लिखी हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, यही वो तस्वीर जहां बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई है और उसके बाद अभद्र बातों को भी लिखा गया है। पटना के नौबतपुर में बाबा का दरबार सजा। आज आखिरी दिन है बाबा बागेश्वर के दरबार का। 1:30 बजे भक्तों को बुलाया गया, लेकिन ये तस्वीरें देर रात की, जब देखिए शरारती तत्वों ने बाबा बागेश्वर के जो पोस्टर लगे थे उसमें चेहरे पर कालिख पोत दी है। अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। पटना की सड़कों की तस्वीर हम आपको दिखा रही है। वो पोस्टर, जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए थे बाबा को लेकर, वहां की तस्वीर, और वहां देखिए कैसे कालिख पोती गई है बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर। प्रियंका, तस्वीरें आपके सामने हैं और ये देखिए बाबा के पोस्टर पर किस तरीके से कालिख पोती गई है। जहां जहां बाबा का चेहरा है उसको एकदम काले रंग की कालिख से पोत दिया है ताकि वो चेहरा ना दिखे। और यही वो नाराजगी कह सकते हैं जो लगातार इन दिनों हमने एक खेमे में देखी है। वो राजनीतिक खेमा जो लगातार बयानबाजी कर रहा है बाबा को लेकर, और उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये बाबा नहीं, ये सिर्फ एक ड्रामा है। और आपको बता दें, आरजेडी नेताओं की अगर बात करें, लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बाबा के खिलाफ टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर अब सवाल बढ़ाइए कि आखिर कौन है वो असामाजिक तत्व जिन्होंने इस तरह से पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई बीते दिन, एक हुजूम, चारों तरफ हुजूम दिखता है और वो लोग न सिर्फ बिहार के होते हैं बल्कि दूर दराज से बाकी और राज्य से यहां पर आते हैं बाबा की एक झलक पाने के लिए, बाबा की एक झलक को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने के लिए। बाबा के प्रति दीवानगी लोगों में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दिन का आंकड़ा हम आपको बताएं तो 10 लाख लोग यहां पर जुटे थे और जैसे ही दिव्य दरबार लगता है उसके बाद कथा शुरू होती है, लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को लेकर जो ये बवंडर हो रहा है, जो कालिख पोती गई है, उसके पीछे मकसद क्या है? शो हाउसफुल हो रहा है अनूप, लेकिन देखिए किस तरीके से विरोध की बत्ती गुल हो गई। एक दिन पहले हमने आपको वो बयान भी सुनाया। कल जो बयानबाजी हुई थी, वो बयान जो आरजेडी की तरफ से था, नीतीश कुमार यानी जेडीयू की तरफ से था, वो बयान जहां बाबा का खुलकर विरोध भी किया जा रहा था। और आज देखिए आखिरी दिन है बाबा बागेश्वर के दरबार का, और उसके बाद देखिए आज कैसे देखिए ये कोशिश की गई है। बाबा बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके पोस्टर लगे हैं उस पर कालिख पोती गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज आखिरी दिन है, लगातार 13 तारीख से आज तक दिव्य दरबार, कल दिव्य दरबार लगा, आज सभा लगेगी और हनुमान कथा भी होगा। कल भी बाबा को गाली दी गई थी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब देखिए तस्वीरें, कालिख पोती गई है और कैसे अब शब्द लिखे गए हैं। ये पटना की तस्वीरें, पटना के सड़कों की तस्वीरें, बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें, जहां बाबा के समर्थन में पोस्टर लगे थे और देर रात शरारती तत्वों ने कैसे कालिख पोती है। अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, बाबा के चेहरे पर कालिख पोती गई और सियासत आज भी इस पर खूब होगी। जाहिर तौर पर आज आखिरी दिन है। बीजेपी जहां बाबा का समर्थन कर रहे हैं, वहीं आरजेडी, जेडीयू और दूसरे विपक्षी दल जो है वो कहीं ना कहीं देखिए विरोध कर रहे। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, पटना के सड़कों की तस्वीरें हैं। पटना की सड़कों के जहां जहां ये पोस्टर लगे, जहां पोस्टर लगे थे बाबा के नाम के, वहां कालिख पोती गई। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बाकी जगहों पर भी कालिख से कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की गई है। पटना की सड़कों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हैरान करने वाली बात है, बाबा का विरोध किया जा रहा था, लेकिन यह हरकत अपने आप में ही शर्मनाक है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो जरा सोचिए कि आपकी मानसिकता क्या होगी। ये सबसे बड़ी बात है और इसे लेकर ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार दरबार लगा रहे हैं और दरबार का आज आखिरी दिन है। विवादों में रहा ये दरबार, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा की भक्ति का असर दिखा, बाबा की प्रसिद्धि का पता चला। 10 लाख से ज्यादा लोग इस पंडाल में पहुंचे बाबा के दर्शन के लिए, कथा सुनने के लिए। और इसके बाद आज जो तस्वीर सामने आई, देर रात की तस्वीर है, जहां
कालिख पोती गई है। बाबा के समर्थन में जो पोस्टर पटना के सड़कों पर थे, पटे पड़े थे पटना के सड़कों पर, उनमें कालिख पोती गई है। और कालिख पोतने वाले शरारती तत्वों ने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया है। यानी कौन है, ये सवाल ये कि आखिर कौन है वो शख्स जो बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारकेश्वर जी, कौन हो सकता है, क्या लगता है? एक तरफ बाबा के दरबार में लाखों लोग पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद देखिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन होंगे ये लोग? नहीं, देखिए, आपको पता ही है कि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बिहार आगमन के बाद किन राजनीतिक तत्वों ने इसका विरोध किया है, सनातन धर्म का विरोध किया है। और एक जो भारतीय संस्कृति है, जो बहुसंख्यक हिंदू सनातन धर्मी समाज है, उसके खिलाफ में एक लगातार राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बातें हो रही है। और इसे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तत्व के इशारे पर ये सारे गंदे काम हो रहे हैं, लेकिन इससे सनातन धर्म न डिगने वाला है न रुकने वाला है। हजारों वर्षों से सनातन धर्म पर इस तरह की बातें हुई है। विदेशी परकीय शक्तियां भी लगातार सनातन धर्म और इसके प्रतीकों को तोड़ने की साजिश की है। बिल्कुल तारकेश्वर प्रसाद जी, पोस्टर पर ऐसी बातें लिखी गई हैं कि हम उसे बोल भी नहीं सकते हैं। बहुत ही आपत्तिजनक बयान, टिप्पणियां, लेकिन ये बहुत विचलित कर रही हैं। नहीं, देखिए, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस तरह की बातें अगर जब भारत में हिंदू संतों के खिलाफ में लिखी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि चंद राजनीतिक लाभ के लिए जो तुष्टीकरण की नीति है, उसको कहीं न कहीं ये बढ़ावा देने के लिए इस तरह की गंदी बातें ये लोग लिख रहे हैं। लेकिन ना इससे सनातन धर्म डिगने वाला है, ना हमारे साधु संत, जो एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि संत गुरु, हमारे जो है सिख धर्म के गुरु ने सभी गुरुओं ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। बिल्कुल, तो यह परंपरा जारी रहेगी। इससे ना हिंदू समाज, बिल्कुल तारकेश्वर जी, सनातन धर्म का प्रचार नहीं रुकेगा। जो लोग ऐसा करें उनको भी सोचना पड़ेगा। नितिन नवीन, जो बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए, नितिन जी, आपको क्या लगता है, कौन है ये लोग? और ऐसे में ये कालिख पोतने की तस्वीर तब सामने आई जब एक दिन पहले आपके सूबे के मुखिया बयानबाजी देते हैं बाबा के खिलाफ, आरजेडी के नेता बयानबाजी करते हैं, मदारी तक कहा गया बाबा को। देखिए, शुरू से ही उनके आने के पहले से ही कुछ लोगों ने और कुछ जदयू और आरजेडी के नेताओं ने इस बिहार के धार्मिक माहौल को खराब करने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि जब बाबा आ रहे हैं, कोई भी धर्म को अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है, अपने मंत्र को, अपने विषय को रखने का अधिकार है। और जिनकी जैसी आस्था वो अपना, वैसे लोग तो मिलते हैं। लेकिन पता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके तथाकथित जो मंत्री रहे हैं, सुरेंद्र यादव से लेकर तेज प्रताप से लेकर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, तो सारे मंत्री इस मैदान में कूद गए कि हम बाबा को रोकेंगे, तो बाबा के अनुयायी और अधिक संख्या में आए। नितिन नवीन जी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि बाबा बार बार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो लोग हैं जिनको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है और इस तरीके से वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं? नहीं, ये विरोध करने वाले लोग कौन है? जो लोग उनके आने के पहले से विरोध, बाबा तो आज भी कुछ बोल रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे शब्दों का, तो उन्होंने धार्मिक विषयों को उठाया था। कोई आज संविधान के कानून में कुछ तो शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जो लोग संविधान के दायरे में बंधे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, जो संविधान के दायरे में बंधे हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या ये शोभा देता है इस तरह की बातों करने का? कालिख पोतेंगे? शुरू से आपने याद कीजिए, तेज प्रताप के तथाकथित मंत्री जो हैं, शक्ति यादव जी, एक वीडियो सामने आया, धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया जा रहा है, पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है और उसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जैसी भाषा तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं बाबा के खिलाफ। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तेज प्रताप की ये भाषा है। और ये तथाकथित लोग जो सड़कों पर उतर के बिहार का बदनाम कर रहे हैं, बिहार में इसके साथ, ये वही तेज प्रताप के लोग हैं। तो आप ही ने तो नहीं लगवाए ये पोस्टर्स? क्या आपकी तरफ से ही तो नहीं कालिख पोती जा रही बाबा के पोस्टर्स पर? मतलब हम लोग को यही तो बचा है क्या? हम लोग को मतलब हम लोग ये सही किया जा रहा है? शक्ति यादव, आपको लग रहा है ये सही हुआ है? नहीं है, इसलिए आपको लगता है इस तरीके से विरोध करना चाहिए? अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, आप देख रहे हैं, कोई भगवान की बात कर रहा है,
वही तो कह रहा हूं मैं कि तेज प्रताप का और जो तथाकथित आरजेडी और जेडीयू के लोग, अरे धार्मिक, अगर गांधी मैदान में नमाज पढ़ा सकता है तो किसी मैदान में अगर धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उससे क्या आपत्ति हो गई? ठीक है शक्ति यादव जी, अब शक्ति यादव जी एक सवाल का ये जवाब दीजिए। आपके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कोई बाबा को 7 स्टार बाबा करता है, कहता है, कोई आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेता अपने गुरु की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर कहता है कि यही सच्चे भक्त हैं, बाकी सब तो ढोंगी हैं, और उसके बाद ये कालिक पोत दी जाती है। आखिर मकसद क्या है? कैसे बांट रही है? एंकरिंग कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट बांट रही है? कोई भी शरारती तत्व, सवाल पूछ रहे हैं आपसे, सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, कोई शरारती तत्व अगर कर रहा है तो इसको तो मैंने भर्त्सना की है। आपने देखा नहीं, बाबा का विरोध किसी ने नहीं किया। बाबा के बारे में साफ है। बाबा ही कौन है जी? कौन बाबा है ये शास्त्री? नहीं, आपके होते हुए शरारती तत्व कैसे इस तरह का माहौल बना सकते हैं? आपकी सरकार, प्रशासन, उसके बाद आप कह रहे हैं कि शरारती तत्व, ऐसे थोड़ी आप जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं। आप सुन लीजिए, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। हमने शुरू दिन भी कहा कि अगर चलिए शक्ति जी मैं आपकी बातों पर ही आता हूं। शक्ति जी सिर्फ एक बात बता दीजिए, चलिए शरारती तत्व है ये, आपकी सरकार है, कार्रवाई होगी शक्ति जी इन लोगों पर? मैंने तो आपको पूरी बात सुनने की कोशिश करी। मैंने कहा कि जांच होगी, जो भी होंगे कार्रवाई होगी, लेकिन आपने ये कहा सर्टिफिकेट दे रहे शास्त्री, कोई भगवान है क्या ये वायलेशन ऑफ आईपीसी? नहीं शक्ति जी, हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप शरारती तत्व मानते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी सरकार कार्रवाई करेगी इस पर। आप लोग सुनते नहीं है, आप प्रॉब्लम है कि सुनते नहीं है। ये बाबा के संदर्भ में कोई आता है, बिहार में किसी को रोका है नहीं, देश के किसी कोने में कोई जा सकता है, लेकिन एंटी आप कॉन्स्टिट्यूशन बात करोगे। हाँ, फंडामेंटल राइट है किसी को किसी चीज की मांग करने की, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करोगे तो प्रतिकार तो करेगा। इस देश के अंदर में कौन सा, किसकी हिम्मत है, कौन चाह सकता है, कैसे कर देगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर देगा? चलिए उम्मीद करते हैं शक्ति जी कि अब कार्रवाई होगी। आपने भी आश्वासन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए।